जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर दफ्तर में वर्क प्रेशर से होने वाली मौत से जुड़ी हुई है। पुणे में सीए एना की मौत के बाद ऑफिस के वर्कलोड पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल एना की मां ने अपनी बेटी की मौत के लिए ऑफिस के वर्कलोड को जिम्मेदार ठहराया है। एना की मां की चिट्ठी के बाद कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो एना के परिवार के साथ हैं और अपने कर्मचारियों को स्वस्थ माहौल देना अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऑफिस का वर्कलोड कर्मचारियों को बीमार बना रहा है। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड और स्ट्रेस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। मल्टीनेशनल कंपनी EYE की 26 साल की यंग सीए एना सेबेस्टियन जिस तरह इस दुनिया से चली गई, उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। दुनिया का हर शख्स अपनी पसंद की नौकरी पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। काफी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद इंसान बड़ी मुश्किल से दूसरों से आगे निकलकर किसी तरह नौकरी हासिल करता है। लेकिन आलीशान ऑफिस की चार दीवारी के अंदर की दुनिया का काला सच कुछ और ही है, जो इंसान को तब पता चलता है जब वो वहाँ पहुँच जाता है। कई बाहर से चमचमाते ऑफिस का वर्कलोड इंसान की जान तक ले लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूके की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी EY में काम करने वाली एना सेबेस्टियन के साथ। आरोप है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर और वर्कलोड में आकर एना की मौत हो गई। इसी साल मार्च में एना के सपनों को पंख लगे थे। उन्हें नौकरी मिली थी और वो उस दफ्तर का हिस्सा बनी थी जहां नौकरी करना हर किसी का ख्वाब होता है। लेकिन किसे पता था कि वही दफ्तर और वही वर्कलोड उनकी मौत की वजह बन जाएगी। एक तो ऊपर से जो कल्चर सेट करना चाहिए वो कल्चर का ही चैलेंज है, राइट। वहाँ पे 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम करना, हॉलीडेज पे काम करना, संडे पे काम करना, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है, राइट। और उसकी वजह से क्या है कि जब एक नया बंदा वहां पे ज्वाइन करता है तो पहले से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सीनियर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसके सीनियर के सीनियर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं नहीं करूंगा या तो मैं नहीं कर पाऊंगी तो मुझे जज किया जाएगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, राइट। तो उसकी वजह से पहले से ही वो कल्चर में उस तरह से घुल जाता है कि भाई नहीं, काम करना है, संडे पे काम करना है, छुट्टी पे काम करना है, रात को काम करना है। और बता नहीं पाते हैं बट उनका मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, जो एना के केस में भी हुआ, राइट। शी वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर। वो प्रेशर को पूरा हैंडल नहीं कर पाई एंड अल्टीमेटली इस तरीके के हादसे हो जाते। बच्ची की मौत का सदमा झेल रही उनकी मां अनीता ऑक्सटीन ने कंपनी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। एना की मां ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं ये पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूँ, जिसने अपने प्यारे बच्चे एना सेबेस्टियन पेराइल को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा इन शब्दों को लिखते समय बिखर गई है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कहानी को इस उम्मीद में साझा करना जरूरी है कि किसी और परिवार को वो दर्द न सहना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। एना 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में शामिल हुई थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया उजड़ गई, जब मुझे खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। एना की मां ने अपनी चिट्ठी में बेटी का हर वो दर्द साझा किया है जो आजकल कॉर्पोरेट में काम करने वालों को झेलना पड़ता है। एना की मां अनीता पत्र में आगे लिखती है कि जब एना दफ्तर की टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने
ज्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उससे कहा था कि ऐना, तुम्हें हमारी टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए, पर उसे एहसास नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। ऐना के पास कंपनी का बहुत ज्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग को रीशेड्यूल करता था और दिन के आखिर में काम असाइन करता था, जिससे उसको देर रात तक काम करना पड़ता था और तनाव उसका बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी ऐना को काम करना पड़ता था। ऐना की मां की ये इमोशनल चिट्ठी इस बात की गवाह है कि बेटी को खोकर उन पर क्या गुजर रही है। ऐना पढ़ने में होनहार थी, मेहनत से उन्हें गुरेज नहीं था, लेकिन जिस तरह दफ्तर में उनसे काम लिया गया वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। ऐना की मां ने चिट्ठी के आखिर में कंपनी से भावुक अपील की है। उन्होंने लिखा, ऐना की मृत्यु EY के लिए एक वेकअप कॉल है। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वो हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक माँ की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को इस दुख से ना गुजरना पड़े। ऐना की मौत के बाद उनकी मां की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। हर कोई प्राइवेट नौकरी में काम के इस प्रेशर पर बात कर रहा है। ये जो कल्चर है हार्डवर्क बोल के उसको आपसे इनह्यूमन तरीके से आपसे काम कराया जाता है। आपको ऐसा बताया जाता है कि आपको एक मौका मिला है इस कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, और उस बात के पीछे आपसे इतना ज्यादा काम कराया जाता है, जो कि एक अच्छे स्किल्ड इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा ओवरलोड है। ऐना की असमय मृत्यु से उनकी कंपनी भी सवालों के घेरे में है। हालांकि कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है, ऐना ने 18 मार्च 2024 को कंपनी ज्वाइन की थी। वो पुणे में EY ग्लोबल की सदस्य फर्म SR बटली बॉय की ऑडिट टीम का हिस्सा थी। उनके करियर का इस दुखद तरीके से खत्म होना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कंपनी ने कहा कि हमारी कोशिश परिवार को हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता, फिर भी हमने हर तरह की मदद देने की कोशिश की है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इस मैनेजर को जिसके अंडर में लड़की काम कर रही थी, सबसे पहले सैक करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इस मौत की सजा उस मैनेजर को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी सारी कहानी जो पढ़ी है मैंने, जो रिकॉर्डेड है उस पे स्टेटमेंट पे जो आपने मुझे भेजा है, उसमें ये बार बार लिखा है कि कई सारी बच्चे छोड़ के भाग गए नौकरी इस मैनेजर के अंडर में, और दे क्विट द जॉब। और इससे भी एक पार्टी में कहा गया कि तुम भी जल्दी छोड़ दोगी, क्योंकि उस मैनेजर की ये रेपुटेशन है कि वो क्रिकेट के मैच के समय मैच देखता था और उसके बाद काम बताता था बच्चों को। अब इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए ऐना की मौत के कारणों की जांच कराने को कहा है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऐना सेबेस्टियन पेरायल की दुखद मौत से बहुत दुखी हूँ। असुरक्षित और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की एक पोस्ट का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने ऐना की मौत को बहुत दुखद और परेशान करने वाला बताया था और सरकार से जांच की मांग की थी। ऐसे में जरूरी है कि वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड और स्ट्रेस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।